नमस्कार साथियों। आज हम नाड़ी ज्योतिष के अंदर जो है शनि के बारे में बताएंगे। शनि को नाड़ी के अंदर कर्म कारक माना गया है। कर्म का प्रतिनिधित्व करता है शनि, कर्म कारक माना गया है। और बृहस्पति को जीव कारक माना गया है। जीव कारक एक ही है, सिर्फ बृहस्पति। कई लोग शुक्र को जीव कारक मानते हैं। शुक्र कभी भी जीव कारक नहीं है, सिर्फ बृहस्पति ही जीव का कारक है। और जो शनि जो है कर्म कारक शनि माना गया है। तो साथियों, मैं आपको नाड़ी के कुछ सिद्धांत बताता हूं जो आप अपने कुंडलियों में, जो भी लोगों की कुंडलियां हैं देखते हो, आप उनमें लगा के देखना कि ये सिद्धांत कहां तक सही फलित होते हैं। अगर अगर शनि अगर कर्म कारक शनि अगर कर्म कारक शनि जो है केतु या सूर्य को देखे या ट्रायंगल में हो, या तो ट्रायंगल में है या केतु और सूर्य, केतु और सूर्य को शनि देखता हो 90 डिग्री के एंगल से, चाहे यहां केतु सूर्य हो और यहां शनि हो, सातवीं दृष्टि शनि की, किसी भी 90 डिग्री के एंगल में या ट्रायंगल में जब सूर्य और केतु को शनि देखता है तो ये जो है एक राजयोग है। सरकारी सेवा जब में आदमी कार्य करता है, सरकारी नौकरी होती है, या राजनेता या राज्य में पद प्राप्त करता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे है, अगर सूर्य कहीं पर भी, सपोज लो यहाँ पर सिंह राशि के अंदर शनि बैठा है, अगर कर्म कारक शनि जो है सिंह राशि का है, किसी भी जन्मपत्री में कहीं भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है। अगर कर्म कारक शनि सिंह राशि का है तो वो उस आदमी की सरकारी नौकरी होती है, सरकारी सेवा में जाता है, राज्य की सेवा करता है, राजा की सेवा करता है, सरकारी नौकरी होती है अगर सिंह राशि का शनि हो तो। इसी तरह जो है, अगर सूर्य के आगे शनि हो, जस्ट आगे या डिग्री में आगे सूर्य से, या तो सूर्य से डिग्री में आगे हो या दूसरे घर में हो, सूर्य के आगे शनि हो, कर्म कारक शनि जो है सूर्य के आगे हो, चाहे डिग्री में आगे हो, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, सरकारी सेवा में जाता है, राज्य की सेवा करता है। इसी तरह शनि सूर्य साथ हो, शनि सूर्य साथ हो और बृहस्पति जैसे कि शुक्र की दृष्टि हो, चाहे ट्रायंगल में हो 5-9 और साथ साथ बृहस्पति यहाँ बैठा बृहस्पति, तो भी जहां तक जो है सरकारी सेवा में जाता है, सरकार की नौकरी करता है। शनि और सूर्य साथ साथ होने पर, क्योंकि कर्म कारक शनि को राज्य मिल जाता है, सूर्य मिल जाता है, सूर्य को राजा और राज्य माना गया है नाड़ी के अंदर। इसी तरह शनि से तीसरा बृहस्पति हो, शनि से तीसरा बृहस्पति हो और चौथा हो केतु। एक बात ध्यान रखना,
शनि से तीसरे घर में कोई भी ग्रह हो, उसका मुख्य प्रभाव रहता है। जैसे शनि से तीसरा अगर मान लो या सूर्य होता, तो राज्य के अंदर विशेष प्रभाव रहता है उस व्यक्ति का। जैसे यहाँ यहाँ जो है ये मान लो सूर्य होता, अगर शनि से सूर्य तीसरे घर में हो तो व्यक्ति राज्य के अंदर विशेष प्रभाव रखता है। अगर सूर्य का इसी तरह शनि से तीसरा कोई भी ग्रह आ जाए, उस ग्रह के कारकत्व का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे यहाँ मंगल आ जाए तो भाई बहनों पर विशेष प्रभाव रहता है व्यक्ति का, और जमीन जायदाद इनका भी विशेष प्रभाव रहेगा। तो मैं बता रहा था आपको कि शनि से तीसरा बृहस्पति हो, बृहस्पति को जीव कारक माना गया है। शनि से तीसरा बृहस्पति हो और बृहस्पति से दूसरा केतु हो, यानी शनि से चौथा केतु हो, तो शनि को जो है जीव मिला, कर्म को जीव मिला और जीव को मिला केतु। केतु धर्म है, धार्मिक है। केतु को नाड़ी ज्योतिष के अंदर धर्म माना गया है, धार्मिक माना गया है, मोक्ष का कारक माना गया है। तो नेतृत्व जो है धार्मिक संस्था में काम करता है। अगर शनि से तीसरे घर में बृहस्पति हो और उसके जस्ट आगे केतु हो, चाहे डिग्री में डिग्री वाइज भी हो सकता है ये, तो व्यक्ति जो है धार्मिक संस्था में कार्य करता है, धर्म से रिलेटेड किसी संस्था में कार्य करता है। इसी तरह मैं दूसरे सिद्धांत बताता हूं आपको कि जो है अगर बृहस्पति से 11वां शनि हो, बृहस्पति से बृहस्पति से 11वां शनि हो, तो जब शनि ट्रांजिट के अंदर, क्योंकि नाड़ी के अंदर दशाएं तो होती नहीं है, सिर्फ ट्रांजिट ही चलता है, गोचर ही चलता है। तो जब ट्रांजिट के अंदर शनि यहाँ आएगा, इसके ऊपर बृहस्पति के ऊपर आएगा, जीव वाले के ऊपर, तो जीव को कर्म मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं और उत्कृष्ट रिजल्ट प्राप्त होते हैं जब शनि गोचर का बृहस्पति के ऊपर से जाता है। तो बृहस्पति से शनि 11वां हो और जब बृहस्पति के ऊपर से ट्रांजिट में गोचर में शनि जब भी जाता है तो शानदार रिजल्ट आते हैं, बढ़िया रिजल्ट आते हैं। आर्थिक संपन्नता, नौकरी, कारोबार सब में वृद्धि होती है। इसी तरह अगर शनि से 10वीं राशि वृश्चिक पड़ती हो, शनि से 10वीं राशि वृश्चिक पड़ती हो, ये मंगल की राशि है, शनि से 10वीं है। अगर मंगल शनि से 10वीं राशि जो है मंगल की राशि वृश्चिक पड़ती हो, तो व्यक्ति के फैक्ट्री होती है लोहे और आयरन की, लोहे से संबंधित, लोहा और स्टील से संबंधित कारोबार करता है या फैक्ट्री होती है व्यक्ति के। शनि से 10वां वृश्चिक राशि हो तो, और शनि से 10वां अगर मंगल हो, अगर 10वां मंगल हो शनि से, तो भी वही फल होगा, तो भी स्टील की फैक्ट्री होगी या लोहे की फैक्ट्री होगी। कर्म कारक शनि से 10वां मंगल हो तो भी स्टील की फैक्ट्री होगी या लोहे की फैक्ट्री होगी। इसी तरह शनि जो है अगर सूर्य को कर्म कारक शनि से सूर्य 10वां होता है ना, कहीं किसी भी हाउस में हो सकता है, ये आप ये मत मानना कि गलत नहीं हो, ये 12 जन्म पत्री के 12 घरों के अंदर किसी में भी ये योग बन सकते हैं। जो भी मैं योग बता रहा हूं आपको, वो सारे योग जन्म पत्री के 12 खानों में से किसी में भी बन सकते हैं। अगर सूर्य यहाँ से जो है यहाँ पे शनि हो
यहाँ सूर्य 10वां हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 10वां, यहाँ 10वां हो जाएगा। तो शनि से 10वां सूर्य हो, या यहाँ से देखे तो शनि से सूर्य 10वां हो, मतलब कहीं से भी जो है सूर्य जो है, शनि जो है, शनि से 10वां सूर्य हो तो व्यक्ति ऊंची पोस्ट पे होता है, सरकार में ऊंचे ओहदे पर होता है और अच्छा धन उपार्जन और मान प्रतिष्ठा अर्जित करता है। जब शनि से 10वां सूर्य हो तो सरकार में ऊंचा पद होता है, ऊंची मान प्रतिष्ठा स्थापित करता है और अच्छा धन अर्जित करता है। इसी तरह शनि वक्री हो और साथ में मंगल हो, शनि वक्री हो, शनि तो वक्री हो और साथ में मंगल हो, और शनि से 11वां शुक्र हो, ये किसी भी खाने में हो सकता है 12 खानों में से। शनि वक्री हो और मंगल साथ हो और 11वां शुक्र हो तो व्यक्ति जो है अपने काम कारोबार के अंदर नाम, फेम, यश, कीर्ति और धन अर्जित करता है। शनि वक्री हो और मंगल साथ हो और शनि मंगल से 11वां शुक्र हो तो that will be a name and fame in his career and will rise high। शनि वक्री हो, मंगल साथ हो, 11वां शुक्र हो तो व्यक्ति नाम, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति अर्जित करता है। अगर शनि कहीं पर भी हो और उसके जो है दूसरे घर को बृहस्पति देखता हो, चाहे यहां से देखता हो 5वीं दृष्टि से, चाहे शनि बृहस्पति यहां से देखता हो और चाहे बृहस्पति यहां से देखता हो, दूसरे घर को देखता हो। शनि से दूसरा घर, कर्म कारक शनि से दूसरा घर को बृहस्पति अगर देखता है, शनि से दूसरा कर्म कारक शनि से दूसरे घर को अगर बृहस्पति देखता है तो शिक्षण संस्था में काम करता है आदमी, पढ़ाई लिखाई संबंधी काम करता है, शिक्षण संस्था में काम करता है। जब शनि से बृहस्पति दूसरा देखता हो, बृहस्पति देखता हो चाहे किसी भी दृष्टि से कि 7, 5 को कैसी भी दृष्टि से वो देखता हो शनि से दूसरा घर। इसी तरह जब भी शनि कर्म कारक शनि, जब भी कर्म कारक शनि गोचर में चलता हुआ छठे घर पे आता है ट्रांजिट के अंदर, जब भी गोचर में चलता हुआ शनि, क्योंकि दशाएं तो होती नहीं है नाड़ी के अंदर तो ट्रांजिट ही होता है, ट्रांजिट में शनि जब भी छठे घर पे आता है किसी भी जातक की कुंडली में तो व्यक्ति की जो है मान प्रतिष्ठा घट जाती है, मान प्रतिष्ठा कम हो जाती है और इज्जत समाज में कम हो जाती है, मान प्रतिष्ठा घट जाती है। जब भी शनि कहीं आपका लेटर शनि जन्मपत्री का शनि कहीं नहीं बैठा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ट्रांजिट का शनि छठे घर में आता है तो व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा घट जाती है। ये देखा गया है नाड़ी ज्योतिष के अंदर। इसी तरह शनि जो है या तो 11वां शुक्र बैठा हो या शुक्र से 11वां, शुक्र से 11वें घर को जब भी ट्रांजिट के अंदर शनि जो है सपोज करो शनि यहां बैठा है और इससे 11वां शुक्र हो गया या शुक्र कहीं नहीं बैठा है तो शुक्र से 11वें घर, तो इससे 11वां तो ये सेकंड हाउस हो गया और शनि से इससे 11वां ये 11वां हाउस हो गया। तो शनि शुक्र से
11वें घर में को जब भी ट्रांजिट करता है शनि, या तो 11वें घर में शुक्र बैठा हो या शुक्र कहीं भी बैठा हो, उससे 11वां घर जब शनि ट्रांजिट करता है तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। धन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है व्यक्ति को, धन और प्रतिष्ठा मिलती है, बिजनेस स्टार्ट करता है, नया काम स्टार्ट करता है, नया धंधा स्टार्ट करता है, वो अपना कार्य आरंभ करता है। उसको शुक्र को नाड़ी का धन माना गया है, उसका धन आना आरंभ हो जाता है जब शनि से 11वां शुक्र हो, या शुक्र से 11वां जब शनि आ जाता है ट्रांजिट के अंदर, तो व्यक्ति अपना कारोबार स्टार्ट कर देता है, अपना काम स्टार्ट कर देता है, क्योंकि शनि शुक्र को धन माना गया है नाड़ी के अंदर, और धन आना उसका जीवन में आरंभ हो जाता है। इसी तरह अगर सूर्य को जो है ट्रांजिट में सूर्य के ऊपर से जब शनि जाता है ना, तो व्यक्ति की उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है, अपलिफ्ट होता है, ऊपर उठता आदमी। शनि ट्रांजिट का शनि जो है कर्मकारक शनि सूर्य के ऊपर से जाता है, तो जातक की उन्नति होती है, उसकी प्रोग्रेस होती है। ये नाड़ी का सिद्धांत है। जब भी शनि ट्रांजिट, क्योंकि ट्रांजिट में नेटल नेटल शनि के ऊपर से सूर्य के ऊपर से जाएगा, आप नेटल सूर्य के ऊपर से बात कर रहा हूं मैं, जन्म पत्रिका सूर्य से, जन्म पत्रिका सूर्य के ऊपर से जाएगा तो जातक की उन्नति होती है, उसकी प्रोग्रेस होती है। इसी तरह अगर शनि से दूसरा शुक्र है, ठीक है, शनि से दूसरा शुक्र हो, और वो या तो तुला राशि का हो, या तो तुला या वृषभ, शुक्र की कौन सा राशि हो, चाहे तुला हो चाहे वृषभ हो, तो व्यक्ति जो है ज्वेलरी और डायमंड का काम करता है। ज्वेलरी या डायमंड मतलब गोल्ड या ज्वेलरी। शनि से दूसरा शुक्र हो, और शुक्र या तो वृषभ राशि का हो या तुला राशि का हो, तो व्यक्ति डायमंड या ज्वेलरी का काम करता है, क्योंकि कर्मकारक शनि को ब्रिटिश शुक्र मिलता है, और शुक्र लग्जरी है, धन है, इसलिए लग्जरी चीजें ज्वेलरी और गोल्ड उसका काम व्यक्ति करता है। शुक्र से शनि से दूसरा शुक्र हो तब, और वृषभ और तुला का हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, कहने का मतलब ये है। इसी तरह शनि और मंगल साथ हो, शनि और मंगल साथ हो जन्मपत्री में कहीं भी 12 खानों के अंदर, 12 जन्मपत्री की 12 घरों के अंदर शनि और मंगल साथ साथ हो कहीं भी, और उस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं हो, तो ये मान के चलना जीवन बेकार है, और बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, और कम से कम 48 साल तक आदमी को शनि मंगल की युक्ति की वजह से छोटे से छोटा काम करना पड़ता है। और क्योंकि कर्मकारक शनि को एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। जितनी भी लेबर होती है, मजदूर होते हैं, उनके शनि मंगल का संबंध पाया जाता है। शनि मंगल का संबंध फैक्ट्री में देता है, लेकिन फैक्ट्री अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो अच्छी फैक्ट्री देगा ना, कम मेहनत करनी पड़ेगी और आराम से देगा। लेकिन शनि मंगल पे अगर किसी की दृष्टि नहीं है बृहस्पति जैसे प्लेनेट की, तो संघर्ष करता है जीवन में, 48 साल तक संघर्ष करता है। 36 साल भी कहा किसी किसी लेखक ने, लेकिन 48 साल तक जो है शनि मंगल की वजह से जीवन में संघर्ष चलता रहता है। ये आमने सामने भी हो सकता है, मंगल आमने सामने होने से भी जो है कर्मकारक शनि को एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मिलती है तो एनर्जी का मतलब उसको परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम होती है एनर्जी, मेहनत। उसको कर्मकारक शनि को जब भी मंगल मिलता है तो एनर्जी वेस्ट होती है। अगर इसमें बृहस्पति की दृष्टि हो शनि पे या मंगल पे, तो एनर्जी कम लगानी पड़ती है, और उसमें फायदा होता है, आरामदायक जीवन होता है। इसी तरह
सूर्य से 10वां शनि हो, सूर्य से 10वां शनि हो, कहीं भी कुंडली के 12 खानों में सूर्य से 10वां शनि हो और सूर्य से 12वां मंगल हो, सूर्य से 10वां शनि हो 12 जन्मपति के 12 घरों के अंदर कहीं भी, और सूर्य से 12वां मंगल हो, तो जातक का सूर्य हो गया पिता और शनि हो गया कर्म, जातक का पिता जो है सरकारी नौकरी करता है। ठीक है, सूर्य से शनि 10वां हो और मंगल 12वां हो तो जातक का पिता जो है सरकारी सेवा में होता है, सरकारी नौकरी करता है। इसी तरह मैं बताऊं आपको, अगर शनि मंगल को देखता है, मंगल को देखता है, मंगल को देखता है, अगर कर्म कारक शनि मंगल को देखता है तो भाई की उन्नति नहीं होने देता ज्यादा, इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो भाई की प्रोग्रेस उन्नति ज्यादा नहीं हो पाती। अगर शनि मंगल को देखता है किसी भी कंडीशन में, चाहे 90 डिग्री के ट्रायंगल में देखे, चाहे दशम दृष्टि से देखे, चाहे तीसरी दृष्टि से देखे, तो भाई की ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाती। अब इसमें ये नहीं लिखा कि छोटा भाई की नहीं हो पाती या बड़े भाई की नहीं हो पाती, लेकिन ये लिखा है कि भाई की प्रोग्रेस नहीं हो पाती। इसमें जो प्रोग्रेस वाली बात बताई है उसमें बृहस्पति की दृष्टि अगर होती है तो प्रोग्रेस होती है मंगल पे, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो जिसपे दृष्टि डालता है उसको पूर्णतः अपने फलों से भर देता है। एक गंगा जल की तरह है बृहस्पति की दृष्टि, जो पवित्र कर देती है, उसको ऊंचा उठाती है। इसी तरह अगर शनि जो है सूर्य और मंगल के साथ हो, सूर्य और मंगल के साथ हो तो व्यक्ति मशीनरी का काम करता है, मशीन से रिलेटेड ट्रेड करता है, व्यापार करता है। शनि कर्म कारक शनि के साथ सूर्य और मंगल हो तो मशीन से संबंधित कार्य करता है और मशीन से रिलेटेड ट्रेड या व्यापार करता है। जब कर्म कारक शनि को सूर्य मिलता है और मंगल मिलता है, ये क्रमबद्ध रूप से मिल सकते हैं एक ही घर के अंदर डिग्री वाइज, और कैसे मिल सकते हैं दोनों एक ही घर में होने चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। अगर शनि से दूसरा केतु हो, केतु डिग्री में भी हो सकता है आगे एक ही घर में, शनि से दूसरा केतु हो और केतु जो है वो शनि या मंगल की राशि का हो, शनि की राशि हो गई मकर और कुंभ और मंगल की राशि हो गई मेष और वृश्चिक। अगर केतु मेष या वृश्चिक का है या कुंभ या मकर का है तो ऐसा व्यक्ति जो है केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है, केमिकल फैक्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है। यानी कर्म कारक शनि से आगे केतु हो, चाहे डिग्री में आगे हो, चाहे एक घर छोड़ के आगे एक घर आगे हो, और मंगल की राशि दोनों राशियां और शनि की दोनों राशियों में हो केतु, तो आदमी केमिकल में, केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है। साथ ही ये योग बताए गए हैं ये बृहस्पति की दृष्टि से परिवर्तित भी हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, जीव है, बृहस्पति को नाड़ी में जीव माना गया है जो बुरे योगों को अच्छे योगों में कन्वर्ट करने का सामर्थ्य रखता है। बृहस्पति जो नाड़ी में जीव का माना गया है, बृहस्पति की दृष्टि में इतना सामर्थ्य होता है। इसलिए जब भी आप कुंडली देखें तो इन योगों को एज इट इज किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ ग्रहों के इधर उधर इनके साथ आ जाने से या इनसे अलग हो जाने से कुछ योगों में परिवर्तन हो जाता है। वो आप लगा के देखें कैसा परिवर्तन होता है, किस तरह के परिणाम मिलते हैं। साथियों, आप हमारे जो है इस YouTube को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
कमेंट दें। धन्यवाद।